मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान के बाद अब सियासत और गर्मा गई है। क्राइम ब्रांच में कमलनाथ के विरुद्ध मामला दर्ज होने के बाद अब भाजपा आक्रामक रुख में आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान को देश विरोधी बताते हुए आज बीजेपी युवा मोर्चा ने उनके पुतले फूके। इस मामले में हमारे संवाददाता भरत भूषण ने युवा मोर्चा भोपाल के ग्रामीण जिलाध्यक्ष प्रमोद राजपूत से खास बातचीत की। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच, ब्लैक फंगस की बढ़ती भयावहता के बीच मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा का पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुतला दहन का आयोजन कितना सार्थक है, क्या इसका संदेश आमजनों में जाएगा, हम बात करेंगे प्रमोद राजपूत से, जो भोपाल ग्रामीण के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूँ किस प्रकार कोविड गाइडलाइनों का पालन इस पुतला दहन आयोजन में किया जाएगा। देखिए, हम पूरा गाइडलाइनों का पालन करते हुए 4 से 5 लोगों की और जो भी मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह जो करके उसके बाद में ही हम ये जो हमारा विरोध प्रदर्शन है, क्योंकि कमलनाथ जी ने जो शर्मनाक बयान दिया है, एक इंडियन वेरिएंट बनाया उन्होंने कोरोना महामारी को, एक पूरे विश्व के ऊपर हमारे देश की एक छवि खराब करने का एक उनका ये शर्मनाक बयान आया है। और इसके खिलाफ हम लोगों ने आज पूरे प्रदेश के अंदर युवा मोर्चे ने माननीय कमलनाथ जी का पुतला दहन किया है। और जो उनकी कांग्रेस की एक पद्धति रही है पहले से देश में आग लगाने की, भड़काने की, दंगे कराने की। अब 84 के भी दंगे में माननीय कमलनाथ जी आरोपित हैं, इमरजेंसी के भी ये साक्षी रहे हैं। देश में जब जब कोई जनता के खिलाफ कोई एक आग लगाने वाली, भड़काऊ भैंसड़ का अगर कोई काम करता है तो एक कांग्रेस का नेता ही करता है। और माननीय कमलनाथ जी बहुत सीनियर नेता है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के माहौल में, इस महामारी के माहौल में आप इस प्रकार के बयान देंगे, इससे हमारे देश की छवि खराब होती है, हमारे देश की जनता का मनोबल टूटता है। इसलिए आप लोग ऐसे शर्मनाक बयान देना बंद करें। देखिए, लगातार दुकानें बंद हैं, मार्केट बंद हैं, लोगों को अपने रोटी रोजगार चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसी स्थिति में विरोध प्रदर्शन का ये तरीका आप कितना उचित या अनुचित मानते हैं संगठनिक दृष्टि से? नहीं, विरोध प्रदर्शन करना इसलिए ज़रूरी है कि उन्होंने एक देश के खिलाफ एक बयान दिया है, राष्ट्र के खिलाफ एक बयान दिया है। और हम लोग गाइडलाइन का, कोरोना इस महामारी का पूरा ध्यान रखते हुए, पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए हम इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्रीगणों पीसी शर्मा की बात करें या जीतू पटवारी की बात करें, उन्होंने आज स्पष्ट रूप से एक ज्ञापन देते समय क्राइम ब्रांच में द गार्जियन न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स दिखाई हैं, जहां पर स्पष्ट रूप से इंडियन वेरिएंट का नाम दिया गया है। तो कैसे आप इन चीज़ों को देखते हैं और क्यों इतना बवाल आखिर कमलनाथ के उस बयान पर भाजपा करना चाहती है? बवाल करना जरूरी है क्योंकि हम राष्ट्रीय हित के लिए काम करने वाले लोग हैं। पूरा भारत इस बयान से शर्मसार है, क्योंकि विदेश में जो हमारे देश की छवि जानी है, क्योंकि ये वेरिएंट इंडिया से नहीं निकला और इंडिया कभी कोई जहर फैलाने का काम नहीं करता। इंडिया ने हमेशा देश को नहीं, पूरे विश्व को एक अच्छा संदेश दिया। हम लोग विश्व को अच्छा संदेश देने वाले देश से हैं, भारत देश से। हमारा देश पहले से ही महान है, लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से देश की छवि को खराब करने का काम किया। ये इंडियन वेरिएंट है क्या कोरोना? ये चीन से निकला हुआ वेरिएंट है और ये चीन की दलाली कर रहे हैं। इसलिए चीन के खिलाफ ना बोलते हुए देश के खिलाफ बोल रहे हैं। इनको चीन के खिलाफ बोलना चाहिए, लेकिन ये देश के खिलाफ बोल रहे हैं। ये जो कोरोना महामारी, ये वेरिएंट जो जहां से आया है, चीन से आया है। सारा विश्व आज कह रहा है, सारे विश्व के देश चीन को गाली बक रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के नेता हमारे देश का खा रहे हैं, हमारे देश का पी रहे हैं। और कांग्रेस पूरा चीन की दलाली में लगी है। कमलनाथ जी चीन की दलाली कर रहे हैं। राहुल गांधी की लिखी हुई स्क्रिप्ट, सोनिया गांधी की लिखी हुई स्क्रिप्ट कमलनाथ जी बोल रहे हैं। और पूरा कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार कमलनाथ जी के बुढ़ापे का शोषण कर रहा है। देखिए, स्पष्ट रूप से बात है कि कमलनाथ पर 188 के अंतर्गत भी मामला दर्ज हुआ है। लॉकडाउन या कर्फ्यू के उल्लंघन की ये धारा है। ऐसी स्थिति में पुतला दहन अगर आप करते हैं या किया जाता है, तो क्या आपके ऊपर 188 की कायमी नहीं होनी चाहिए? क्या ये लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन नहीं है? नहीं, कुछ गाइडलाइन है सरकार की, शासन की निर्देश के अनुसार हम उस गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। अगर उसमें अगर हमारा गाइडलाइन के बाहर कोई काम होता है तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा है क्योंकि हम एक अनुशासित पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए हमने शासन के निर्देशों का ध्यान रखते हुए जो गाइडलाइन सरकार ने दी है 3 से 4 लोग होगा, उसी पुतले दहन में हमने 4 लोगों की ही एक संख्या का एक निर्देश दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने, नेताओं ने आज भोपाल क्राइम ब्रांच में जाकर शिवराज और उनकी सरकार के खिलाफ भी एक आवेदन दिया है प्रकरण दर्ज होने को लेकर। इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो उनका काम है, जो भी उनको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। वो जो प्रशासन जो जिस तरीके से उसको लेना चाहेगा वो प्रशासन का काम है, प्रशासन करेगा। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद राजपूत।